हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग सेट एज के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि ए टू जेड आपको 100% रियल आंसर बताया जाएगा दोस्तों। तो आप बस सीधा से इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न आप देखेंगे सेट एच का दोस्तों। तो द सिनोनिम ऑफ मेलोडियस का क्या होगा? तो ये म्यूजिकल होता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे लेट दिस बी डोन बाई मी और चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। तो ये लेट मी डू दिस होता है। ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आंसर मिलाते चलेगा, 2 का सी। और यहाँ पे मॉडर्न का एंटोनेम पूछा है, तो मॉडर्न का एंशिएंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है, 3 का ए हो जाएगा दोस्तों। अगर आपका अन्य भी सेट है तो आप क्वेश्चंस को देख लीजिए और आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रश्न देखेंगे कि द टीचर सेट सम होमवर्क एट द एंड ऑफ द लेसन, यानी कि इसमें 8 भलाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वह सही आंसर हो जाएगा, 4 का डी। और यहाँ पे दिया गया है कि वी बिलीव इन इमोर्टिलिटी ऑफ द सोल, यानी कि यहाँ पे बी भराएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 5 का बी। चलिए आंसर वाली जानते हुए चलेंगे। तो हाउ मच, आई मीन कि हाउ मच डू यू वांट, तो हाउ मच यानी कि आपका कितने रुपये का ज़रूरत है, चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 6 का ए हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे ईच चाइल्ड हैज़ एन आइसक्रीम, यानी कि यहाँ पे 7वां का ए हो जाएगा दोस्तों। इसमें हम लोग सेट एज का बारे में डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, सेट एज। तो यहाँ पे आप देखेंगे 8वां प्रश्न कि आयरन इज मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल द मेटल। तो ये नॉन अदर मेटल इज यूजफुल एज आयरन, यानी कि यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस यहाँ पे चुना है। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 8वां का बी। तो याद रखिएगा। और यहाँ पे दिया गया कि ही डैश वर्क्स, तो ही डैश वर्क्स यानी क्रॉप्स करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन चुना है, तो हार्डली हो जाएगा ही हार्डली वर्क्स, यानी कि जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे शाम को बायोलॉजी का क्लास चालू हो जाएगा, तो बायोलॉजी का एग्जाम आपका बेहतर जाने वाला है इस साल। तो यहाँ पे चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो ये आई डोंट केयर ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि दे डैश हिम चेयरमैन, तो इसमें भराएगा इलेक्टेड, यानी कि दे इलेक्टेड हिम चेयरमैन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 11 का बी दोस्तों। और 12वां प्रश्न पूछ लिया गया था कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे बंडल हो जाएगा, बंडल। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, 12 का ए। और यहाँ पे पूछ लिया गया द बुक विल बी बोट बाय सीता, तो ये यहाँ पे एक्टिव वॉइस यहाँ पे बनाना है। तो सीता विल बाय द बुक, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 13 का बी। अगर अन्य सेट का भी अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका अन्य सेट भी आया था, तो आप बस क्वेश्चंस को देख लीजिए और आंसर मिला लीजिए दोस्तों कि आपका कितना सही हुआ। यानी कि 100 में 50 क्वेश्चंस बनाना था, तो 50 में आपका कितना करेक्ट हो रहा है आप ए टू जेड देखिएगा दोस्तों। और यहाँ पे आई डैश स्विम वेन आई वॉज यंग, तो इसमें कुड भराएगा। ऑप्शन और यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, 14 का ए। और यहाँ पे 15 का टेक्स्ट हो जाएगा अमर सेज, और यहाँ पे सेज है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है इसमें V5 तो लगेगा ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है, 15 का सी, ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे था 16वां प्रश्न की आई सा डेट आई राइट अ लेटर, तो आई सा आई राइट अ लेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट नारेशन यहाँ पे बनाना था, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 17 का वुड यू माइंड शूटिंग द दूर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 17 का सी। और यहाँ पे द बॉस केम टू एन अब्रप्ट हर्ट, तो इसमें सडन हो जाएगा, सडन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे द पुलिसमैन रैन आफ्टर द चीफ, यानी कि पुलिसमैन के आने से पहले चीफ भाग चुका था, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 20वां प्रश्न है कि रेखा हैज़ हॉट, तो रेखा हैज़ हॉट यहाँ पे हिमसेल, यहाँ पे रेखा यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो हिमसेल पे होगा, सॉरी हिमसेल नहीं, यहाँ पे रेखा यहाँ पे स्त्रीलिंग है तो यहाँ पे हॉट सेल्फ हो जाएगा, हॉट सेल्फ। हिम सेल्फ के लिए पुरुष रहेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, हॉट सेल्फ दोस्तों। और यहाँ पे ही वेंट ऑन टॉकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ही वेंट टॉकिंग।
तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और ही डज नॉट गो टू मार्केट डैश, यहाँ पे क्या कुछ चुना है करेक्ट ऑप्शन, तो डज ही, ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए। आंसर मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ही डैश टू हेल्प मी, तो ही डैश टू हेल्प मी, तो यहाँ पे रिफ्यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे 24वां प्रश्न था कि द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज़ टू हाई, भले ही लेट से क्यों ना आए हों लेकिन यहाँ पे 100% राइट आंसर के साथ आए हैं, 100% राइट आंसर। तो आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। और चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पे दिया गया था कि गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ अ मैन हुज वाइफ इज डेड, तो इसमें विडोवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है और राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। ऑल कमिंग एंड गोइंग डैश फॉरबिडेन, तो इसमें वाज रहता है, तो ऑल कमिंग एंड गोइंग वॉज फॉरबिडेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 का ए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि द जज डिक्लेयर्ड द पर्सन गिल्टी ऑफ ऑल चार्जेस, तो इसमें इनोसेंट हो जाएगा, इनोसेंट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे 28 नंबर था कि ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, तो ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, इनडायरेक्ट नरेशन यहाँ पे चूज करना है, तो इसमें हो जाएगा ही प्रेड, यहाँ पे जो प्रार्थना कर रहा है कि ही सेड, वह कह रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू, यानी कि आपका जो बड़े उम्र के वो कामना कर रहा था। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड, तो अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी के लिए ये ऑप्शन नंबर जो राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया था कि वी लाइक डैश म्यूजिक एवरी मच, तो वी लाइक मच, वी लाइक म्यूजिक वेरी मच, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे आर्टिकल चुनना था, ठीक। और यहाँ पे ही इज नॉट डैश होम, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन, तो करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा एट, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो होम के साथ एट होम कहते हैं, तो एट होम हो जाएगा। ही इज नॉट एट होम, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी। और यहाँ पे था कि ही इज लेजी ही विल फेल, तो यहाँ पे हो जाएगा ही विल फेल बिकॉज ही इज लेजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा 32 का ए। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों। चैनल पर नया जुड़े जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में कि वो भी मिला पाए 100 to 100 राइट आंसर। और ही सेड इट मे रेन टुमारो, तो इसका राइट आंसर है ही सेड दैट इट माइट रेन द नेक्स्ट डे, यहाँ पे टुमारो के बदलता है नेक्स्ट डे में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे डैश डैश यू लेंड मी योर बुक, तो यहाँ पे विल हो जाएगा विल यू लेंड मी योर बुक, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चुना था, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा 34 का सी। और यहाँ पे आई बेंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर, तो यहाँ पे टोय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो टोय यानी कि पैर की उंगली, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा आई बेंग्ड माई टोय ऑन द फ्लोर। और यहाँ पे 36वां प्रश्न आप देखेंगे कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू डैश टू द जिम, यहाँ पे गो हो जाएगा कि डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू गो टू जिम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा 36 का डी। और यहाँ पे आप देखेंगे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी, यानी कि ही इज एज टेल एज आई, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे माई फिंगर्स वेयर इंजर्ड एंड सो माई सिस्टर हैड टू राइट द नोट डैश मी, यानी कि विथ यहाँ पे फॉर हो जाएगा, फॉर, साथ नहीं लिखा लेकिन बाद में साथ, तो विथ के लिए साथ प्रयोग होता है, यानी कि फॉर हो जाएगा फॉर मी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे फॉर मी डैश फॉर मी ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मेटल ऑफ द डे, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आर्टिकल तो द जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और 40वां प्रश्न था कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे चॉकलेट का स्पेलिंग यहाँ पे पूछ लिया गया था, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा चॉकलेट। और यहाँ पे ऑल हिज फ्रेंड लाफ्ड एट हिम, तो यहाँ पे करेक्ट पैसिव वॉइस यहाँ पे चुना था, तो ही वॉज लाफ्टेड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जो कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 42वां प्रश्न की ए डे ऑफ रेस्ट इज डैश ए हॉलीडे, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 42 का ए हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे पूछ लिया गया था कि शिमला इज मच डैश देन चंडीगढ़, तो फुर्दर हो जाएगा, फार्दर नहीं हो जाएगा, फुर्दर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। शिमला इज मच फुर्दर देन चंडीगढ़ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को कि चूज द ओड ऑन आउट, तो यहाँ के मुस्टार्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, मुस्टार्ड, यानी कि 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सी वांट्स टू बिकम डैश इंजीनियर, तो इंजीनियर के पहले हम जानते हैं कि एन लगता है तो इंजीनियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट, सॉरी बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एन इंजीनियर होता है, एन इंजीनियर, याद रखिएगा। और 45 का बी हो जाएगा। और 46 का क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू कंट्री, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू कंट्री, जो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे है कि आई डैश टेकन माई कैमरा, आई डैश टेकन माई कैमरा, तो आई हैव टेकन माई कैमरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है 47 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 48 नंबर प्रश्न को कि ही इज बेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ, तो ही इज बेंट ऑन रनिंग हिमसेल्फ, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 40 यानी कि ही इज बेंट डैश रनिंग हिमसेल्फ, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑन रनिंग हिमसेल्फ। और यहाँ पे 49 प्रश्न को देखेंगे कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे चूज द करेक्ट, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, तो इट इज़ हाई टाइम हिज स्टार्ट्स केयरिंग, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, कोई भी अगर वीडियो डालेंगे तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। कोई बार स्टूडेंटों का कहना होता है कि आप वीडियो तो अपलोड कर देते हैं लेकिन हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, जो बेल आइकन इस प्रकार से रहता है उसको आप दोबारा यहाँ पे ऑल पर कर दीजिएगा, तो आपके पास जब भी हम वीडियो डालेंगे वो आपके पास से चला जाएगा दोस्तों, तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। और ही हियर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, यानी कि ही गॉट अप, यहाँ पे क्या चुना है, कॉम्बिनेशन, यानी कॉम्बिनेशन करना है, तो ही हियर्ड अ नॉइज ही गॉट अप, तो यहाँ पे ही एज ही हियर्ड नॉइज ही गॉट अप, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जरूर कमेंट कीजिएगा कि 50 में आप कितने बनाए थे दोस्तों और कितना सही था दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। और 50 में आपका कितना सही हुआ, 100 में 50 क्वेश्चन बनाना था तो आपका कितना सही हुआ जरूर कमेंट कीजिएगा लास्ट क्वेश्चन तक देखकर। और यहाँ पे चुनना था डैश बीवेयर फॉल्स फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑल ओवर हो जाएगा, ऑल ओवर बीवेयर ऑफ फेल्स फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है, 51 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे पूछ लिया गया था कि पब्लिक ओपिनियन वाज डैश द बिल, तो पब्लिक ओपिनियन वाज अगेंस्ट द बिल, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे बैलून का यहाँ पे तो वुलेन हो जाएगा, वुलेन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर, डबल ओ रहता है और डबल एल रहता है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का होता है स्केंट, स्केंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और आपका कोई भी सेट हो, कोई नहीं, तो आप बस ये क्वेश्चंस को देख लीजिए और आंसर देख लीजिए कि आपका कितना सही हो, यानी कि आंसर तो मिला सकते हैं दोस्तों भले ही कोई भी सेट हो। तो यहाँ पे वी डैश रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, सो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वी गेट रेन इन इंडिया इन ऑल सीजन, ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, 55 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंसेस, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस तो ही अपोजेज ऑस, तो ही अपोजेज ऑस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। और चलिए 57 प्रश्न को देखते हैं। और 57 प्रश्न आप देखेंगे कि आई वेंट आउट टू डैश माई फ्रेंड, तो आई वेंट टू आउट तो यहाँ पे सी ऑफ माई फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आई वेंट आउट टू सी ऑफ माई फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया था कि इट वॉज काइंड, तो इट वॉज काइंड डैश यू टू हेल्प मी, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑफ, यानी कि इट वॉज काइंड डैश ऑफ यू टू हेल्प मी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा, 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आंसर मिलाते चलेगा, तो आई विश ही डैश गेट वेल सून, तो आई विल्स
आई विश ही वुड गेट है तो ही वुड वेल सुन, यानी कि ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मिलाते चलिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई हैव टू टीच इंग्लिश, आई हैव टू टीच इंग्लिश यहाँ पे पैसिव वॉइस करना है तो आई हैव टू टीच इंग्लिश, तो यहाँ पे इंग्लिश हैज़ टू बी टॉट बाय मी, यानी कि ऑप्शन नंबर जहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डिमोस्ट्रिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द इन्वेंशंस ऑफ, यहाँ पे एग्रीकल्चर, यानी कि जो एनिमल है तो एग्रीकल्चर से ही संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फैंसी एज अ लेड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक डेट विथ गॉड्स, तो यहाँ पे दो आर्टिस्ट है, हम जानते हैं कि सीगा नोएक इसके लेखक के दो आर्टिस्ट में जो था वो लड़का 12 साल का, उसी का यहाँ पे गॉड से कलेक्ट करता, तो ऑप्शन में यहाँ पे डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डैश वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे एडवर्टीजर कंट्रीब्यूट टू डैश ऑफ द न्यूज़पेपर, तो हम जानते हैं कि न्यूज़पेपर के पहले ड लगता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा रिवेन्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 65 नंबर प्रश्न को कि द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज द डैश अल्फ़ाबेट, तो यह हो जाएगा रियूनिक, यानी कि रॉनिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 66 नंबर प्रश्न को, और यहाँ पे 66 नंबर प्रश्न है कि द ग्रेट वेल्स शिफ्ट बॉट अबाउट द सीरीज ऑफ चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वेल्स, तो ये प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शाम को बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रही है और हिंदी का भी, तो उसे आप देखना नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे द स्प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर, तो यह हो जाएगा 1476। ऑप्शन हो यहाँ पे सी है और राइट आंसर हो जाएगा 1476। और यहाँ पे इंग्लिश इज अ डैश, तो इंग्लिश इज द डैश विडो टू द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो 68 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका 50 में कितना सही हुआ दोस्तों, लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा। बर्टेन रसेल बिलोंग्स टू, हम जानते हैं कि एक ट्रिक था कि बस से बर्टेन बर्ड से ब्रिटेन, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। बर्टेन रसेल का बिलोंग्स करते थे ब्रिटेन से, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल, और यहाँ पे प्रीसियस बैलेंस, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूज़पेपर, एवरी न्यूज़पेपर, ठीक। तो ऑप्शन 17 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे पूछ लिया गया था 71 प्रश्न को कि हाउ मेनी हैंड्स वेयर द एट फर्स्ट केप्ट बाय बीएनजी, तो अबाउट डॉजेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो 71 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बट बिलीव, तो ये तो जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के में लिया गया था। यहाँ पे जो लाइन है यानी कि इन दिस फ्रॉम, तो ये बट बिलीव डैट आई शेल मेक स्पाइडर जर्नी सिंस टेक आई फ्रॉम ए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये लिया गया है दोस्तों, याद रखेगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे His bro is deeply lines with it thoughts whose bro is the poet talking about, तो ये मेकेविटीज यानी मेकेविटी द कैट से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है और राइट आंसर हो 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 74 नंबर प्रश्न आप देखेंगे कि द इमेजेस एंड प्रेसेस ऑफ डैश रन थ्रू द पोएम द सोल्जर, तो ये तो इंग्लैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। 74 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंग्लैंड। चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में या अपने ग्रुप में, अधिक से अधिक जो दोस्त होगा वो मिला पाएंगे दोस्तों। ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और यहाँ पे इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट
डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे इंडो यूरोपियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जहाँ पे बी है वो राइट आंसर इंडो यूरोपियन। 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द ईरा ऑफ। तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो बी है वो राइट आंसर है ओल्ड इंग्लिश से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि समवन वाज बिफोर मेट एट माई वाटर थ्रू एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग डैश इज फ्रॉम। तो ये स्नेक से लिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 77 प्रश्न का राइट आंसर हो, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया था कि हु रोट द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो यहाँ पे कामला दास इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजियन ऑफ बाय क्रीमेटिंग। तो यहाँ पे केकियन दारू वाला, केकियन दारू इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 79 प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आंसर मिलाते चलिएगा दोस्तों। द पोएट इज डैश द स्नेक, द पोएट इज डैश द अफ्रेड ऑफ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, जो कि राइट आंसर है 80 का। यहाँ पे बी जो है वह सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डीपली एंड पेनफुली यूज ऑफसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स एंड ओल्ड हिम हाउ इट वाज डैश फ्रॉम। तो ये द अर्थ ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर 81 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न आप देखेंगे द बुक कॉम माई बिलोव्ड हैज डस बैकग्राउंड। तो ये इंडियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द बुक कॉम माई बिलोव्ड हैज इंडियन बैकग्राउंड। एंटन चिको वाज अ डैश माई प्रोफेशन। तो यहाँ पे डॉक्टर थे, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। एंटन चिको वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, उनका जो प्रोफेशन था वो डॉक्टर का था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फोर वार्ड परपोज नानुका का कम टू दिल्ली। तो दिल्ली गए थे टू द मिनिस्टर टू सी सम मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर से मंत्री से मिलने गए थे। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 84 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे 85 नंबर प्रश्न के स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कम टू बी नोन एज, यहाँ पे रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 85 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे व्हाट व्हिटमैन वाज एन ए या एन अमेरिकन पोएट, ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 86। और यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विथ, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएट विथ विलियम वर्ड्सवर्थ। 87 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बैंकिंग चंद्रा रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नोवेल इन इंग्लिश इन 1864 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 89 प्रश्न आप देखेंगे कि डैश वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो यहाँ पे वाल्टर डेलामियर, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और जो ये जो दिया गया था वह एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा दिया गया था, यहाँ 1953 में, यानी कि 1953 ईस्वी में। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए डॉस्ट हुम डैश बोर्ड शेप्ड मेड अवेयर। तो यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 90 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिक्स बीन स्टिप्ड डैश इज फ्रॉम। तो यहाँ पे मैकेविटी द मिस्ट्री कट, यहाँ पे मिल्क जो मिसिंग हो गया था, यानी कि जो खो गया था, तो इस जाहिर से बात द मैकेविटी द मिस्ट्री कट में ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप आई श्योर द सेफ फायर, तो यहाँ पे फॉरगेटफुलनेस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। चैनल पर नए जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे प्रश्न है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस और एसेंस्टर्स डिस्यूज्ड डेड
यूज फ्रॉम लग्जीरियस एंड प्लीजियर्स इज डैश फ्रॉम, तो यह हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एसेंस्टर्स को देखते हुए आप ऑप्शन लगा सकते थे, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। और यहाँ पे 94 नंबर प्रश्न है कि द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रेदर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारत इज माई होम से ये लिया गया था कि द फैमिली इज बिग एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग इन द रेदर इनकॉन्वेंटली फास्ट पेस इज फ्रॉम भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन का लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नॉप वाज डैश प्रोबेशन, तो यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे आप देखें मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964, तो यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग को। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखें द पोइट वाज डैश ड्रेसेड व्हेन ही सॉ द स्नेक, तो यहाँ पे द पैजामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 97 है प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आंसर मिलाते चलेगा दोस्तों, और लास्ट में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एसोम यू सेल एसोम, यह जो लाइन है यह लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हुज वाइट वाटरफेल कुड ब्लेस डैश ट्रेवलर इन दियर लास्ट, तो यहाँ पे डिस्ट्रेसेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे कि टू बेंड विथ एप्पल एंड मोस्ट कॉटेज ट्रीज इस फ्रॉम यह लिया गया था और टू एटम, तो इस प्रकार से हम लोग 100 में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख चुके हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए जुड़े हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। और एक बात बताना चाहते हैं कि लास्ट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ दोस्तों, 50 में आपका कितना सही हुआ दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मुद्दे के साथ, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।